तुम्हारे और अनन्या का रिश्ता तो बदल नहीं सकते। वैसे भी जो कुछ हुआ उसका उसे मलाल नहीं था। अगर वो अनन्या से नहीं मिलता तो वो अकरम से कभी नहीं मिल पाता। साथ ही वो बाहर की दुनिया में अनन्या का नाम भी खराब नहीं होने देना चाहता था। ऐसे में वो भी नहीं चाहता था कि ये शादी टूटे। तो अभिनव, तुम क्या करते हो? मैं एक डिलीवरी बॉय का काम करता था और आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। उसके ये शब्द किसी बॉम्ब की तरह उन दोनों पर गिरे। इससे पहले कि शर्मिला कुछ कहती, राजीव ने कहा, अभिनव, तुम्हें जल्द से जल्द नौकरी ढूंढनी पड़ेगी और वो भी अच्छी वाली। तभी तुम मेरी बेटी के साथ लीगली शादी कर सकते हो। चलो, अब तुम जा सकते हो। अभिनव उठा और बाहर निकलने लगा। इतने में शर्मिला के गुस्से में और एक उबाल आया। रात बहुत हो गई, मैं अपने घर नहीं जा सकता, मुझे सोने के लिए जगह चाहिए। तो क्या, तुमने मुझे अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए बुलाया था ना, तो तुम ही जगह दो सोने की। हेलो, तुम्हें क्या लगता है मैं फिर से तुम्हें अपने कमरे में आने दूंगी? तो मैं और कहाँ जाऊंगा? मुझे नहीं पता, जो करना करो, बट पैर हटाओ वरना मैं तोड़ दूंगी। अभिनव पहले तो नहीं डरा, पर जब दरवाजा उसके पैर को छूने ही वाला था कि उसने अपना पैर पीछे खींच लिया। अनन्या ने दरवाजा बंद किया और दूसरी तरफ से चिल्लाते हुए बोली, नौकरों की जगह ना मालिकों के कमरों में नहीं, घरों के स्टोर रूम्स में होती है। ये सुनते ही अभिनव को बुरा लगा, पर वो कर भी क्या सकता था। उसने बस बंद दरवाजे को देखा और हताशा से अपना सिर हिलाने लगा। अब आगे क्या होने वाला था? कहाँ सोने वाला था अभिनव? और क्या उसे इस घर में कभी इज्जत मिल पाएगी? और क्या होगा जब अनन्या के घर वालों को अभिनव की असली पहचान के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मानता हूँ मैं उस दिन शराब के नशे में था, लेकिन इसको भी अपना रूम का दरवाजा खोल के क्या सोने की जरूरत थी? अभिनव अभी भी अनन्या के कमरे के बाहर खड़ा था। उसे पता था कि उसे बाकी कमरों में कोई जगह नहीं मिलने वाली है, इसीलिए जहां इस घर के नौकर सोया करते थे, अभिनव वहां चला गया। वहां उसे किस्मत से एक बिस्तर खाली मिला और अभिनव उस पर जाकर सो गया। अभिनव को कब नींद लगी और कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। वो जल्द से जल्द तैयार हुआ और एके प्राइवेट लिमिटेड पहुंच गया। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? बाहर जाइए। उसकी नजर सनी पर पड़ी। सनी ने भी उसे देखा और चालाकी से मुस्कुराते हुए बोला, ओहो, देखो तो जरा कौन आया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सिक्योरिटी सर। ये फटीचर इंसान अंदर नहीं जाना चाहिए। सिर्फ अकरम सर को परेशान करने आया। अभिनव, तुमको एक एडवाइस दूं, अपनी गरीबी को ना थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लो और उसके हिसाब से लाइफ में आगे बढ़ो। अब तुम्हारे पिताजी अकरम सर की गाड़ी चलाते थे, तो उसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो दोनों दोस्त हो गए। अब जब तुम्हारे पिताजी को उनके आगे पीछे घूमने से कोई फायदा नहीं हुआ, तो तुमको कैसे हो सकता है उनके आगे पीछे घूमने से? सनी की बात सुन अभिनव को गुस्सा आ रहा था। वो सनी की बदतमीजी से तंग आ गया था। वो चाहता तो उसे मुक्के से जवाब दे सकता था, लेकिन उसने अपना फोन निकालना बेहतर समझा। वो अकरम को फोन मिलाने वाला था, पर इससे पहले कि वो अकरम को फोन मिला पाता, ये आप लोग क्या कर रहे हो? ये मेरे साथ है। You wanna say something? आप जा सकते हो, आप मेरे साथ चलो। ये देख सनी के होश उड़ गए। उस दिन पार्टी में और यहाँ भी अभिनव ने सनी को गलत साबित कर दिया था। तुम्हें अकरम ने बताया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ये सुनते ही जेनी के कान खड़े हो गए। अभिनव जैसा आदमी जो यहाँ नौकरी लेने के लिए आया था, वो अकरम को अकरम कहकर बुला रहा था। जेनी ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दिया तुमने मेरी बात का। जेनी ने जिस तरह से सॉरी कहा, अभिनव को समझ आ गया था कि वो उसे पसंद नहीं करती थी। जेनी ने इतने में अपनी टेबल पर रखा एक पेपर उठाया। उस पेपर पर उन नौकरियों के नाम लिखे थे जो अभिनव कर सकता था। अभिनव कौन सी नौकरी करना चाहता था, यह अधिकार भी अकरम ने ही उसे दिया था। ये इस पे स्टार्स क्यों बने हुए हैं? इन पोजीशंस पर पहले से कोई ना कोई काम कर रहा है, तो ये पोजीशंस खाली नहीं है। तुम चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी? मैनेजर की पोस्ट चाहिए मुझे। लेकिन मैनेजर की पोजीशन पर पहले से स्टार बना हुआ है। पता है मुझे। तो जिस पोजीशन पर कोई पहले से बैठा हुआ है, तुम उस पोजीशन पर कैसे बैठ सकते हो? तुम क्या उस एम्प्लॉय को कंपनी से बाहर निकलवाना चाहते हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम मुझे ये बताओ कि ये लिस्ट मुझे किसने दी? तुमने? हाँ, लेकिन जेनी, देखो,
इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने मुझे लिस्ट दी और मैंने अपने पसंद की पोस्ट चूज कर ली। अब आगे क्या करना है वो तुम देखो। वो जो मांग रहा था सोच समझ कर मांग रहा था। वैसे तो पूरी कंपनी ही उसकी थी, वो जल्द से जल्द इसे संभालना चाहता था। ठीक है मिस्टर अभिनव, मुझे आपकी कुछ जानकारियों की जरूरत पड़ने वाली है। कल से आपका ऑफिस शुरू हो जाएगा। परफेक्ट, थैंक यू। लेकिन मोंटी के आ जाने से पहले वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे में उसने मैनेजर की पोस्ट ही मांग ली थी ताकि वो अनन्या और उसके माता पिता के सामने अपनी काबिलियत साबित कर सके। सनी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभिनव वहां क्या लेने आया था।